ये अब आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे बोला कि फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2000 यूनिट। तो अगर 2000 यूनिट आउटपुट रहेगा तो उस टाइम में यहाँ पे सेल जो प्राइस होगा पर यूनिट का वो कितना होने वाला है, ये हम लोग को सम्स में रिक्वायरमेंट है। अब देख लीजिए सम्स में क्या गिवन है, तो यहाँ पे बोला अर्थवा फार्मा केयर लिमिटेड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 यूनिट पर वीक। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3000 यूनिट है, और जिसमें जो वीक ऑफ 48 आवर, मतलब एक वीक में अगर 48 आवर काम होगा तो उस टाइम में 3000 यूनिट ये प्रोड्यूस कर सकता है कौन, तो अर्थवा फार्मा केयर लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद क्या बोला यहाँ पे, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटेड टू द आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वीक। तो यहाँ पे 3 वीक के लिए हम लोग के पास डेटा है, जिसमें ये रहा वीक नंबर 1, वीक नंबर 2 और वीक नंबर 3, जिसमें यूनिट मैन्युफैक्चर कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट मेटेरियल का कॉस्ट दे रखा है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का दे रखा है, और उसके बाद हम लोग के पास फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट दे रखा हुआ है। और ये हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है 1200 का दे रखा हुआ है, 1600 का, उसके बाद 1800 का, और हम लोग को यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो कितने यूनिट के लिए निकालना है, तो हम लोग को 2000 यूनिट के लिए निकालना है। और उसके बाद संस में क्या बोला कि एज्यूमिंग दैट द कंपनी चार्ज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो यहाँ पे 20% सेल में भी प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, तो उस टाइम हमको सेलिंग प्राइस निकालना है पर यूनिट का। ठीक है, तो आज ये कॉपी में बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस फॉर 2000 यूनिट ऑफ आउटपुट। हम लोग को यहाँ पे 2000 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए हम लोग को सेलिंग प्राइस भी चाहिए और उसके बाद कॉस्ट भी चाहिए। ये पहला हो गया कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरा जो हम लोग के पास हो जाएगा ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देख लीजिए मटेरियल का हम लोग यहाँ मटेरियल के लिए क्या दे रखा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल का हम लोग के पास अमाउंट दे रखा हुआ है और कितना यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ था उसके हिसाब से दे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट निकालेंगे पर यूनिट का कॉस्ट कितना होने वाला है, तो अगर निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा कि डायरेक्ट मटेरियल जितना देखा उसमें से यूनिट प्रोड्यूस को हम लोग माइनस करेंगे, तो सॉरी डिवाइड करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे चले लेते हैं मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल का। पहला तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल ही है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल इसका पर यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, तो 9000 में हम लोग डिवाइड करेंगे 1200 से, तो यहाँ पे 9000 डिवाइड कर रहे हैं 1200 से, तो हम लोग के पास कितना गया 7.5 आ गया, ये आ गया 7.5। फिर सेकंड में करते हैं तो 12000 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 1600, तो हम लोग के पास कितना आ गया 7.5 ही आ गया इस केस में भी, मतलब मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे सेम ही चल रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग के पास 13500 इसमें डिवाइड करेंगे 1800 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 7.5 दैट इज। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ गया कि जो मटेरियल का कॉस्ट है वो 7.5 करके पर यूनिट का कॉस्ट हम लोग के पास आ गया। तो ये आ गया 7.5 करके पर यूनिट का, और हम लोग को निकालना कितना यूनिट के लिए, तो 2000 यूनिट के लिए निकालना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, तो हम लोग के पास कितना ये आ जाएगा अमाउंट जो मटेरियल का होगा वो आ जाएगा 15000। यहाँ तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मटेरियल में हम लोग क्या किए पहले जो हम लोग के पास मटेरियल दे रखा था और कितना यूनिट के लिए दे रखा था उस दोनों को डिवाइड करके हम लोग पर यूनिट का यहाँ पे निकाल लिया मटेरियल का कॉस्ट, और पर यूनिट का निकालने के बाद हम लोग 2000 यूनिट के लिए यहाँ पे बना रहे। ठीक है, तो मटेरियल का कॉस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा जो हम लोग के पास था वेजेस का, अब वेजेस का भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि जो हम लोग के पास यहाँ पे वेजेस दे रखा हुआ उसमें हम लोग यूनिट कितना प्रोड्यूस होता उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3600 डिवाइड बाय 1200 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये तो 3 आ गया इस केस में। और सेकेंड वाले केस में तो 4800 डिवाइड करेंगे हम लोग 1600 से, तो हम लोग के पास इस केस में भी कितना आ गया 3 आ गया। फिर नेक्स्ट वाले केस में 5400 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1800 से, तो इस केस में भी हम लोग के पास कितना आ गया 3 आ गया। मतलब जो मटेरियल का कॉस्ट होने वाला है वो भी कितना होने वाला है 3 पर यूनिट करके। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट सॉरी मटेरियल नहीं था वेजेस का जो 3 पर यूनिट करके होगा, तो 2000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, तो 2000 इंटू 3, तो ये हम लोग के पास आ गया 6000। तो मटेरियल का हम लोग के पास वेजेस का भी आ गया। अब वेजेस के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा हुआ है जहाँ पे 31000 33000 एंड 34000। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 31000 को 1200 से, तो हम लोग के पास कितना आ जा रहा है 31000 डिवाइड बाय 1200, तो ये हम लोग के पास आ गया 25.83। फिर जब हम लोग 33000 में को डिवाइड करेंगे किससे 1600 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 20.625, मतलब यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। फिर लास्ट वाले में हम लोग कर लेते हैं एक बार 34000 को डिवाइड करते हैं कितना से 1800 से, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 18.88, मतलब जितना फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें देखिए
हम लोग के पास मटेरियल कॉस्ट में प्लस में ये जो डायरेक्ट वेजेस दे रखा था उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल था, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे कॉस्ट था उससे कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे यूनिट से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो उस केस में हम लोग को तीनों ही केस में सेम आता था। बट फैक्ट्री ओवरहेड के केस में तो हम लोग के पास नहीं आ रहा है, मतलब इसमें एक जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड करके भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा, और एक जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, वेरिएबल करके होगा, क्योंकि सेम तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो एक फिक्स्ड पोर्शन होगा, दूसरा वेरिएबल पोर्शन होगा फैक्ट्री ओवरहेड में, वो हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए एक हम लोग के पास वेरिएबल यूनिट निकालने के लिए, वेरिएबल पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वेरिएबल यूनिट निकालने के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता है वो ये रहा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला है ये रहा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, बुक के ही ऊपर में लिख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो इससे हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाता है, और जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा तो हम लोग फिक्स वाला तो निकाल ही लेंगे। इसे आप लोग बुक के ऊपर में लिख करके उसे मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड में जो निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट कितना है उसमें और कितना फिक्स्ड पोर्शन है ये भी हम लोग को निकालना होगा, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए फॉर्मूला था क्या, चेंज इन कॉस्ट था, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन आउटपुट। तो इस केस में देखिए जो कॉस्ट में चेंज हो रहा है, जब हम लोग देखेंगे वीक 1 और 2 को, यहाँ पे वीक 1 एंड 2 को जब कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट में अगर चेंज देखेंगे तो कॉस्ट में चेंज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 33,000 यहाँ पे कॉस्ट था। जब कॉस्ट में हम लोग चेंज देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग के पास कितना 33,000 है वीक 2 में कॉस्ट, और यहाँ पे फर्स्ट वीक में इसका कॉस्ट कितना था 31,000। तो इसमें चेंज कितना हो गया, तो 33,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 31,000। ये तो हम लोग के पास कॉस्ट में चेंज आ गया। इसी तरह से यूनिट में जब चेंज देखेंगे तो यहाँ पे 1600 हो गया है 1200 से, तो कितना चेंज हुआ, तो ये हम लोग के पास हो गया 1600, इसमें से 1200 चेंज हुआ तो ये हम लोग के पास 400 आ गया। और यहाँ पे जो कॉस्ट में चेंज हो रहा है तो ये आ रहा है 2000 डिवाइड बाय 400। तो इसे जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 5 रुपीज 5 पर यूनिट, जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। जो वीक 1 और वीक 2 का किए थे इसी तरह से वीक 2 और 3 का कर लेते हैं, इसमें भी हम लोग के पास सेम ही आ जाएगा। बट एक बार करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 34,000 से 33,000, तो 34,000 में से माइनस करेंगे हम लोग कितना 33,000, और यूनिट में कितना चेंजेस है तो 1800 हो गया 1600 से, तो यहाँ पे 1800 में से माइनस करेंगे हम लोग 1600, तो ये हम लोग के पास यहाँ हुआ 200 का चेंज, और यहाँ पे हो गया 1000 का चेंज। तो 1000 डिवाइड बाई 200 तो हम लोग के पास आ गया ₹5 पर यूनिट। तो ये हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया ₹5 करके। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, तो देखिए वीक 1 का ही देखते हैं, यहाँ पे वीक 1 का, इसमें जो यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया वो कितना 1200 यूनिट, कितना प्रोड्यूस हुआ 1200 यूनिट, और इसका जो कॉस्ट आया वो कितना है 31,000, इसका जो कॉस्ट आया वो कितना आया टोटल में 31,000। इसमें अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग के लिए आ गया पर यूनिट के लिए हिसाब से जो भी कॉस्ट था वो कितना था वेरिएबल कॉस्ट का ₹5 करके। तो 1200 अगर यूनिट है उसमें ₹5 करके 1200 यूनिट में हम लोग ₹5 करके करेंगे तो ये तो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा जो कितना आ जाएगा, तो 1200 इंटू 5, तो इस केस में वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 6000। तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो क्या होगा फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 31,000 में से जो टोटल कॉस्ट है उसमें से हम लोग 6000 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 25,000। तो ये हम लोग के पास आ गया फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट तो कभी चेंज नहीं होता ना, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट ये 25,000 हो जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो हम लोग के पास ₹5 पर यूनिट करके हो जाएगा। तो ये आप लोग वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा, ये रहा हम लोग के पास वर्किंग नोट में। अब ये सम्स में आ जाए, डायरेक्ट मटेरियल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग के पास जो एक वेरिएबल ही रेट था तीनों ही केस में हम लोग के पास वीक 1 या वीक 2 या वीक 3 में वेरिएबल रेट था। इसी तरह से डायरेक्ट वेजेस में भी हम लोग के पास तीनों ही टाइम में वेरिएबल था। बट ये जो हम लोग के पास आ गया डायरेक्ट ये जो हम लोग के पास फैक्ट्री ओवरहेड आया इसमें वेरिएबल भी था प्लस में हम लोग के पास फिक्स्ड भी। यहाँ पे लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड 2000 यूनिट के लिए निकालेंगे तो पहले वेरिएबल पोर्शन होगा। वेरिएबल पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 2000 यूनिट के लिए निकाल रहे हैं और एक यूनिट के लिए यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना 5 करके, प्लस इसमें ये तो वेरिएबल पोर्शन हो गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे फिक्स्ड वाले पोर्शन को ऐड करेंगे। जो हम लोग फिक्स्ड वाले पोर्शन कितना निकाले, तो फिक्स्ड वाला हम लोग निकाले थे 25,000, और 25,000 तो सबके लिए सेम ही होगा ना,
क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी चेंज नहीं होता। तो 25,000 को हम लोग ऐड करेंगे, तो 2000 इंटू 5 प्लस 25,000, तो ये हम लोग के पास कितना गया 35,000। ये आ जाएगा हम लोग के पास 35,000। अगर कॉस्ट निकालेंगे 2000 यूनिट के हिसाब से तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2000, ये आ जाएगा 17.5। अब हम लोग यहाँ पे टोटल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल था, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस था, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्राइम कॉस्ट भी लिख सकते थे, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते तो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आता। ऐसे भी लिख सकते हो, तो जैसे भी आप लोग करना चाहोगे कर सकते हो, ठीक है। ये ऐड करने के बाद ये आ गया टोटल कॉस्ट में 28, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट का अमाउंट में आ गया 35,000 ऐड कर दें, तो ये आ गया हम लोग के पास 56,000। ये तो हम लोग के पास आ गया टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट तो आ चुका है। अब हम लोग के पास प्रॉफिट के लिए कितना बोला था, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए बोला कि 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट जो है 20% ऑन सेल। तो 20% ऑन सेल है, दैट इज देखिए जब यहाँ पे 20% ऑन सेल बोला, क्या बोला 20% ऑन सेल, तो एक तो हम लोग कर सकते हैं कि 25% ऑन कॉस्ट हो गया। ये कैसे हुआ, तो ये हम लोग कर सकते हैं कि 20% ऑन सेल मतलब एक तो ये हो गया 20 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये हम लोग के पास आ गया 1/5 ऑन सेल। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा कॉस्ट में जो होगा, तो कॉस्ट में हो जाता है 1/4 ऑन कॉस्ट, तो जिससे हम लोग लिख सकते हैं इसे 25%। एक तो ये हो गया लॉजिक हो गया कि इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कि 20% ऑन सेल है, इसका मतलब 1/5 ऑन सेल है, और तो कॉस्ट में कितना हो जाएगा, तो 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, दैट इज 25%। तो ये भी लिख सकते हैं। या अगर हम लोग दूसरे तरह से बनाना चाहेंगे तो इसे हम लोग इस टाइम में प्रॉफिट दे रखा हुआ है 20% ऑन सेल दे रखा हुआ है, तो हम लोग सेल को मान लेंगे 100, सेल को कितना मानेंगे 100 मान लेंगे, तो ये सेल हो गया। तो इस टाइम हम लोग के पास जो प्रॉफिट का पोर्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20%, 20 कितना दे रखा था 20% दे रखा था ना, तो ये प्रॉफिट का जो पोर्शन हो जाएगा वो हम लोग के पास हो जाएगा 20। तो जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट हम लोग के पास हो जाएगा 80 का कॉस्ट। तो ये समझ में आ गया। और जो हम लोग का एक मास्टर फॉर्मूला था कि जो भी हम लोग को यहाँ पे सम्स में निकालना होता उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते थे, जिसका वैल्यू हम लोग को पता था उसे डिनोमिनेटर में, और उसके वैल्यू से हम लोग क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे। अब देखिए कॉस्ट तो हम लोग को पता है, और कॉस्ट का जो हम लोग के पास यहाँ पे पोर्शन पता है, और कॉस्ट का हम लोग के पास वैल्यू पता है, प्लस में कॉस्ट का जो ये पोर्शन जो है होगा वो भी हम लोग को पता हो गया। तो इस केस में हम लोग प्रॉफिट जो निकालेंगे, तो देखिए प्रॉफिट हम लोग को निकालना है 20, तो 20 निकालना है, मतलब 20 को हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे। हम लोग को 80 का पता है, कॉस्ट का तो पता है ना, तो 80 पता है, तो 80 डिवाइड में करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वैल्यू से। तो कॉस्ट का वैल्यू कितना है 56,000, तो इससे भी हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट वहाँ पे 25% कर दो या 1/4 ऑन कॉस्ट कर दो, जैसे भी आप लोग को लिखना है उस तरह से प्रॉफिट को लिख सकते हो। तो प्रॉफिट के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा सेल, जो हम लोग पर यूनिट में भी आ जाएगा, प्लस में हम लोग के पास टोटल अमाउंट में भी आ जाएगा। इस केस में देख लेते हैं कितना आता है, तो 56,000 का, तो ये आ गया 14,000 हम लोग के पास प्रॉफिट। 14,000 जब हम लोग ऐड करेंगे 56,000 में, तो 70,000 हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल सेल का अमाउंट आ गया। और यहाँ पे 70,000, तो 14,000, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा सेल का प्राइस जो होगा पर यूनिट करके वो आ जाएगा 35। और इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग को ये वाली पोर्शन को रिवाइज करना है वर्किंग नोट वाले में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला आ जाता था, जिसमें चेंज इन कॉस्ट डिवाइड में हम लोग करते थे चेंज इन आउटपुट, और हम लोग वीक 1 और वीक 2 को वीक 1 और 2 को कंपेयर किए थे पहले उसके बाद वीक नंबर 2 और वीक नंबर 3 को हम लोग कंपेयर किए थे। तो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट 5 पर यूनिट करके आ गया था। और वीक 1 का जब हम लोग यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1200 यूनिट हम लोग के पास दे रखा था, जिसका कॉस्ट 31,000, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो 1200 यूनिट था जो 5 रुपये करके कॉस्ट था, तो ये हम लोग के पास 6,000 आ गया था। तो बचा हुआ जो हम लोग के पास पोर्शन होगा 31,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 25,000 हम लोग के पास फिक्स आ गया था। इसे हम लोग यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड लिखे तो 2,000 यूनिट का निकला था, 2,000 उसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए 5 से जो पर यूनिट का दे रखा हुआ था, और इसमें फिक्स कॉस्ट हम लोग ऐड किया तो हम लोग के पास आ गया था। बस इसी के साथ ये सम्स हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इजी सम्स था। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर